स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर पेकिंग को देखते हैं, जो कि सुवेन को बेड पे गिरा के उसके टायर निकाल के उसे किस करने लगा था। सुवेन भी उसे किसिंग कर रही होती है कि उसके ग्लासेस हटा दिए थे। देन वो उसके नेक पे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के देखती है तो एक लड़का देख हैरान। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि बार में सब लोग सुवेन को ड्रिंक करने को बोल रहे थे, वो मना कर रही होती है। सब कहते हैं लेन हाउ देखो तो सही है, ड्रिंक नहीं कर रही। तो सुवेन सोचती दोनों कंपनीज कॉपरेशन करने वाली है, इसलिए वो ड्रिंक कर लेती है। बट वो लोग तो उसे बार बार ड्रिंक करा रहे थे कि वो टल्ली हो जाती है। जैसे उठ के जाने लगी थी, लड़का उसे पकड़ लेता है। तुम बिना गेम खेले थोड़ी ना जा सकती हो। हमारी ड्रिंकिंग पार्टी में एक रूल है, ड्रिंक करने के बाद तुम्हें कोई लड़का ढूंढना होगा जिससे तुम्हें किस करना है। बताओ किसी किस करोगे, और सब लोग उसे किस करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। सुवेन सोचती है ये लिनहाओ तो इतना बेशर्म है, इतनी सारी लड़कियों के साथ बैठा है और यहाँ मैं लिनहाओ के अलावा किसी को भी नहीं जानती हूँ, पर उसे भी नहीं करने वाली। और वहीं भी हमारा मेन लीड मिस्टर पेकिंग बैठा था, तो वो जाकर उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाती है कि तुम्हारी आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं। मिस्टर पेकिंग तो जैसे एक्टिवेट ही हो गया था, वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। सुवेन कहती है मैं क्या पगला गई हूँ, 20 साल से सिंगल थी, कभी आज तक लव के बारे में नहीं सोचा और आज मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड ही कर लिया। देन वो जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और वहां से भाग जाती है। और थोड़े से पैसे लेके उसके हाथ में रख के वहां से भाग जाती है। बट मिस्टर पेकिंग की आईज खुलती है और कहता है तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। सुवेन जैसे जैसे भागकर कॉलेज आती है, उसकी बेस्टी कहती है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो इतना ज्यादा क्रूअल था। वो जल्दी से अपनी लव बर्ड छुपा लेती है और कहती है ये तो मॉस्किटो बाइट है। वैसे प्रोफेसर शेन कहाँ है, वो तो हमेशा टाइम पे आते हैं। तो बेस्टी कहती तुम्हें नहीं पता, प्रोफेसर शेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन में गए हैं और उनकी जगह पर न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर आए हैं और सुना है वो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है और बहुत रिच और यंग भी है। ये तो बिल्कुल डोमिनेटिंग बॉस वाली वाइब्स देगा। तभी वहां पर न्यू प्रोफेसर की एंट्री होती है। सुवेन को तो होश ही उड़ गए थे ये, और वो जल्दी से मुंह छुपाने लग जाती है, जबकि सब लोग बोल रहे थे कि वाओ प्रोफेसर कितने हैंडसम है। वो बताता है कि मेरा नाम मिस्टर पेकिंग है। बेस्टी कहती वाओ प्रोफेसर पे तो किसी नॉवल से निकले हैंडसम बॉस के कैरेक्टर जैसे लगते हैं। सुवेन कहती कल रात तो ये जर्क था। प्रोफेसर पे कहते हैं मैंने सोचा नहीं था क्लास में कुछ जाने पहचाने फेस पे मिलेंगे। तो वो जल्दी से मुंह छुपा लेती है। सब लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि प्रोफेसर पे किसकी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर पे कहते हैं खड़े होकर अपने इंट्रोडक्शन दो। बेस्टी कहती है सुवेन प्रोफेसर तुझे बुला रहे हैं। तो वो खड़ी होकर भी मुंह छुपा रही थी। वो कहता है लगता है स्टूडेंट काफी शर्मा रही है। सुवेन इतना नर्वस मत हो, क्लास खत्म होती मेरे ऑफिस में आना। बेस्टी कहती कहीं प्रोफेसर पे तेरी बात तो नहीं कर रहे थे। वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जैसे क्लास एंड होती है, सुवेन को उसके ऑफिस में जाना पड़ता है। वो उसका वीचैट मांगता है। वो हैरान तो कहता है मैं बिजी रहूंगा, मैं तुम्हें होमवर्क सेंड कर दूंगा, तुम बाकी क्लासमेट्स को कर देना। वो वीचैट देके चलने लगी थी तो कहता है तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, और वही वाले पैसे निकालता है। वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे पास बस इतने थे। सॉरी कल रात में टल्ली हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था तुम मेरे प्रोफेसर हो, वरना ऐसा कभी नहीं होता। बट मिस्टर पेकिंग खड़ा होकर उसके काफी क्लोज होने लग जाता है। वो डर के मारे अपनी आईज बंद कर लेती है तो कहता है आपसे तुम्हारे लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला। जैसे वहाँ पे कोई आने लगता है, वो जल्दी से धक्का मार देती है। क्लासमेट आकर कहता है प्रोफेसर मैं कुछ भूल गया था। तो वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि वो स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट मिस्टर पेकिंग का बाहर वेट कर रहा था और कहता है बॉस आपको ये फाइल प्रोसेस करनी है, आपके पास तो इतना बड़ा पे ग्रुप है संभालने के लिए, तो फिर आप प्रोफेसर बनके क्यों कॉलेज में आए हो। मिस्टर पेकिंग कहता है ताकि उस लिटिल व्हाइट रैबिट को पकड़ सको, वो बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो रही है। और हाँ पता करो कल रात सुवेन को किसने परेशान किया था, मैं चाहता हूँ तुम उनको उनका सबक सिखाओ। तो असिस्टेंट ओके बोलकर उसे कार में बिठा के ले जाता है। नेक्स्ट डे सुवेन भाग के जा रही थी और कहती है डेविल कहेंगा उसने लेक्चर्स पढ़ा दिए। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं मैंने तुझे कहा था ना लिनहाओ के साथ फन करने के लिए। सुवेन कहती है वो इतना बड़ा है, उसे क्या अब खेलने की जरूरत है। डैड कहते तुम्हें पता है हमारी सू फैमिली लिन को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिजनेस के लिए हमें लिन पे डिपेंड होना पड़ेगा, और तुम प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो। वो कहती प्रॉब्लम्स मैं नहीं वो लोग बढ़ा रहे हैं। डैड कहते उसे माफी मांगने के लिए आज रात डिनर पे जाना। फिर जब सुवेन क्लास में आती है, उसकी बेस्टी ने फ्रंट सीट घेर के रख रखी थी कि यहाँ से नजारा अच्छा दिखेगा। सुवेन कहती है आज इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों आए हैं। तो वो कहती है सब हैंडसम प्रोफेसर पे को देखने आए हैं। जैसे ही प्रोफेसर की एंट्री होती है, सारी गर्ल्स चिल्लाने लग जाती हैं। वो सोचती क्या ये इतना पॉपुलर है। फिर वो सबको पढ़ा रहा था, सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बट सुवेन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है, बट उसे आंसर नहीं आता। तो सारे क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं, इतना इजी क्वेश्चन इस टॉप स्टूडेंट को भी नहीं आता। ऐसा लगता है प्रोफेसर पे इतना हैंडसम है ना, इसकी ब्यूटी के सामने इसका दिमाग नहीं चल रहा। फिर जैसे क्लास एंड होती है, मिस्टर पे सारे स्टूडेंट्स को भेज देता है सिवाय सुवेन के, और कहता आगे से क्लास में सीरियस होकर बैठना, वरना मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दूंगा, और जिन क्वेश्चंस के तुमने आंसर नहीं दिए थे उसको कम से कम 50 टाइम्स लिखना। बट वो तो रोने लग जाती है, तो कहता रो मत, और उसके आंसू पूछने लग जाता है। फिर वो कहती है थैंक यू प्रोफेसर पे, तुम्हें जाना चाहिए अब। वो कहता है तुम क्या मेरा यूज करके मुझे फेंक दोगी, अब रोने के लिए भी मुझे ब्लेम करोगी।
तो कहती नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मैं अपने फैमिली बिजनेस की वजह से रो रही थी। लिन्हा और बाकियों ने मुझे बुली किया, बट मेरे डैड फिर भी मुझे उसी के साथ डिनर पे जाने को बोल रहे हैं कि मैं उससे माफी मांगू। वो कहता अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत जाओ। वो कहती है बट सू फैमिली और लिन फैमिली के कोऑपरेशन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, आखिर मैं सू फैमिली की बेटी जो हूँ। मिस्टर पे कहते चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो बस। वो कहते तुम क्या कर लोगे, लिन फैमिली तो काफी प्रेस्टिजियस फैमिली में से एक है। वो कहता है मेरे होते हुए कोई तुम्हें उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहती, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उस आंसर को 50 टाइम्स लिखना है। तो वो गुस्से से बुक्स उठा के ले जाती है, बट वो किसी कॉल करता है। इधर सुवन सोच रही थी कि मैं डिनर में जाने से कैसे अवॉइड करूं, क्या सच में मिस्टर पेकिंग की बातों में आऊं, बट वो तो मुझे कंफर्ट करने के लिए बोल रहा था बस। पर तभी उसके डैड कॉल करके कहते हैं कंपनी को न्यू इन्वेस्टर मिल गया है, तो अब तुम्हें लिनहाओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा खुश होती है, तो बताते हैं कि अब तुम्हें कंपनी के न्यू इन्वेस्टर से मिलना है। फिर जब वो बाहर वेट कर रही थी तभी असिस्टेंट कार लेके आता है कि प्रोफेसर पे ने मुझे तुम्हें पिकअप करने को बोला है। वो हैरान थी, प्रोफेसर पे के पास इतनी लग्जरी कार है, और बैठ के चली जाती है। प्रोफेसर पे उसका वेट कर रहा था तो अंदर आके उसे आंसर्स की कॉपी देती है जो उसने लिखे थे। तो पूछती है क्या तुम सच में प्रोफेसर हो। वो कहता है मैं बहुत सारे रिच फैमिलीज के लोगों को जानता हूँ, और उसे डिश सर्व करता है। वो कहते तुम मुझे खाना खिला रहे तो मैं भी तुम्हें अगली बार 2 बार खाना खिलाऊंगी। मिस्टर पे कहता ओके, पर मैं कोरिएंडर, ऑनियन, सी फूड और फिश नहीं खाता। वो कंफ्यूज हो रही थी कि ये सब मुझे क्यों बता रहा है, और फिर पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। मिस्टर पे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे बचपन से लेके एक गर्ल से एलर्जी है, मैं उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। बट उस रात जब मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे टच किया, मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, और ना ही मुझे तुम्हारे टच से कोई फर्क पड़ा। सुवन कहती है ऐसी बीमारी तो सिर्फ नॉवेल्स में एग्जिस्ट करती है, क्या तुम सच में नॉवल के निकले कैरेक्टर हो। मिस्टर पे कहता है सुवन मेरे लिए सिर्फ तुम हो इसका मतलब। वो कहती है हम तो सिर्फ कुछ दिन से एक दूसरे को जानते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और वैसे भी तुम मेरे टीचर हो। मिस्टर पे कहता अच्छा, उस रात तो कोई मुझे बोल रहा था कि मेरी बहुत ब्यूटीफुल आईज है, इसका मतलब तुम्हें बस उस दिन मेरा फायदा उठाना था। वो कहता तुम्हें उस रात की बात याद रह गई। तो कहता और नहीं तो क्या, मेरी आईज इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि मेरी आईज में तुम रहती हो ना। तो वो जल्दी से उसके लिप्स पे हाथ रख देती है, ऐसे मत बोलो, बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट पे रख लेता है, तुम तो यहाँ भी रहती हो। फिर जब वो जाने लगी थी तो उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए मिस्टर पे उसे अपनी कार में बैठा के ले जाता है और अपने विला के पास ले आया था, और तो और उसी कार में से गोद में से उठा के ले आता है। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो देखती है अच्छा तो ये मिस्टर पे का घर है, और वहाँ पे बाउल रखी थी, तो उसे याद आता है कि मिस्टर पे ने उसके लिए ब्राउन शुगर टी बनाई थी और अपने हाथों से पिलाया था। उठ के बाहर आती है तो देखती है मिस्टर पे खाना बना रहा है, तो सोचती है ये कितना ज्यादा औसम है, इससे शादी करके तो लाइफ एकदम मस्त हो जानी है। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और बाउल रखने आती है, मिस्टर पे पूछता है तुम्हारे पीरियड्स ठीक है, तो कहती है हाँ। वो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। सुवन एकदम हैरान थी तो उसके हाथ पकड़ लेता है, अब तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। वो कहता है आज सैटरडे है, तुम्हें कुछ काम करना है। वो कहती है कंपनी के न्यू इन्वेस्टर के साथ मुझे डिनर पे जाना पड़ेगा। मिस्टर पे कहता है फिलहाल तुम्हें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, और रही बात न्यू इन्वेस्टर की, उसे जाके मैं देख लूंगा। तभी वो दूसरे प्रोफेसर को देख लेती है। वो कहता है ये तो कॉमन है, यहाँ आसपास सब वर्किंग लोग ही रहते हैं। वो सोचती है बिजनेस और कुकिंग दोनों में अच्छा है, बट ये मेरा प्रोफेसर है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने चाहता है, बट वो वहाँ से भाग गई थी। सुवेन को उसके डैड कॉल करके कहते हैं तुम्हें न्यू इन्वेस्टर से मिलना ही होगा। मिस्टर पे के असिस्टेंट कहता है तुमने सू फैमिली के इन्वेस्टर के गिफ्ट क्यों लिया। असिस्टेंट कहता है क्यों, मैंने सही नहीं किया। वो कहता है आगे से सू फैमिली का ध्यान रखना और दोबारा सुवेन का जिक्र मत करना। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने उन लोगों के बारे में पता किया जिन्होंने सुवेन को बुली किया था, तो क्या मैं उनका काम तमाम। वो कहता नहीं, मैं खुद उनसे मिलूंगा। इधर डैड इन्वेस्टर से मिलने आए थे, बट वहाँ पे असिस्टेंट आता और बताता है कि इन्वेस्टर अभी बिजी हैं, जब फ्री होंगे आ जाएंगे। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर सुवेन आ जाती है। डैड कहते नॉर्मल कपड़े क्यों पहन के आई हो, अच्छे सज सज के आना था। वो जाने लगी थी तो लिनहाउ से घेर लेता है, अरे तुम तो सू फैमिली की बेटी हो ना, सुना उस रात तुमने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी। और उसके फ्रेंड सुवेन को उल्टा सीधा बोलने लगे तो सुवेन को गुस्सा आ जाता है, पर डैड आके सुवेन को डांटने लग जाते हैं, इसके साथ तमीज से पेश आओ, इनसे बातें करो अच्छे से बैठ के। वो कहती है आपके यहाँ पर सेल कर रहे हो। डैड कहते हैं लिनहाउ अच्छा खासा है, तुम इसके साथ फीलिंग्स भी डेवलप कर सकती हो, और चले जाते हैं। सुवेन जाने लगी थी तो लिनहाउ हाथ पकड़ लेता है, तो सुना नहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा। वो कहती छोड़ स्कमबैग, तो उसके थप्पड़ मार देता है। देन लिनहाउ के फ्रेंड्स उसे मिलके बुली करने लगे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाता है और लिनहाउ की टकली पे बॉटल मार दी थी। देन वो उसे बहुत मारता है, तो लिनहाउ के फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसको मार के उसे गिराने लगे थे। इतने वहाँ पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और उन सबको पकड़ लिया गया था। सुवेन और असिस्टेंट मिस्टर पे को उठा के बिठाती हैं। लिनहाउ के बाकी फ्रेंड्स को तो बाहर फेंक दिया जाता है और मिस्टर पे के कहने पे असिस्टेंट लिनहाउ को बहुत मारता है कि चाकू निकाल लेता है। इतने में सुवेन के डैड आ जाते हैं कि प्लीज आप इस मामले को जाने दो। मिस्टर पे कहता सुवेन डिसाइड करेगी, बट वो कहती है मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तो डैड उसके थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर पे को गुस्सा आने वाला था, बट वो उसे रोक के कहती है क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ।
फिर आप हमेशा मेरे बिजनेस के लिए यूज क्यों करते हो? डैड कहते तुम मेरी इकलौती बेटी हो, सू फैमिली का सारा बिजनेस तुम्हारे तो है, मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। वो कहते मेरे फायदे के लिए मुझे इस कमबैक के पास भेजा। डैड कहते लिन हाओ इतना भी बुरा नहीं है, और वैसे भी एक ना एक दिन तुम्हारी लिन फैमिली में तो शादी होगी। मिस्टर पे कहता अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हारी सू फैमिली में इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। तो डैड अपने थप्पड़ मारने लगते हैं, मिस्टर पे ऐसा मत करना, मैं माफी मांगता हूँ। मिस्टर पे कहता है तुम्हें बताओ ना चाहिए तुम्हें किससे माफी मांगनी है। तो डैड सुवेन से माफी मांगते हैं कि अगर तुम्हें लिन हाओ पसंद नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा, और चले जाते हैं। जबकि लिन हाओ चिल्ला रहा था। मिस्टर पे कहता है तू नहीं बचने वाला, और असिस्टेंट से खुद चाकू ले लेता है। सुवेन कहती है ऐसा मत करना, पुलिस को बुला लो। मिस्टर पे कहता मुझे किस करो तो शायद मैं बख्श दूं इसे। वो कहता तुम इस वक्त में मजाक सोच रहा है। तो मिस्टर पे गुस्से में आकर लिन हाओ की चाकू मार देता है। सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं, बट पता चलता है वो तो फेक चाकू था। मिस्टर पे कहता है मैं तो एक अच्छा सिटीजन हूँ, मैं भला रियल चाकू थोड़ी लेके घूमूंगा। बट इस सब में लिन हाओ की तो फटके हाथ में आ गई थी, पर अब भी बास नहीं आ रहा होता, और कहता है मेरे डैड लिन फैमिली के लीडर हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर पे कहता है तेरा डैड अभी भागता हुआ आता ही होगा, और सच में आ जाता है। वो अपने डैड से शिकायत करने लगा था इसने मुझे मारा है, बट उसके डैड उल्टा उसको थोड़ा मार देते हैं, और मिस्टर पे से माफी मांगने लगे थे प्लीज हमारी लिन फैमिली को बख्श देना। दोबारा से लिन हाओ को मारते हैं। तुझे पता भी है कौन है? मिस्टर पे है। सुवेन उसकी तरफ देखती है तो कहता है मेरे पास पे फैमिली से थोड़ा बहुत रिलेशन है, और लिन हाओ को बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। डैड कहते हैं मैं लिन हाओ को सबक सिखाऊंगा, उसे जेल भेजूंगा। फिर वो सुवेन की चोट पे आइस पैक लगा रहा था, वो उसे देख रही होती है तो कहता है क्या हुआ, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? तो कहती है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मिस्टर पे कहता है मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा, मैं अब से तुम्हें हमेशा सच में प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहते इसका मतलब तुमने हमारी सू फैमिली में इन्वेस्ट किया है? तो कहता हाँ थोड़े से पैसे। वो कहते थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और हमारी सू फैमिली तो इतने हायर लेवल पे चली गई। तो कहता भूलो मत मेरा सरनेम पे है, और वो पैसे सू फैमिली के लिए नहीं तुम्हारे लिए थे। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ ऐसे किसी को इतने पैसे दे दूंगा, मैं बस चाहता तुम मुझे और लाइक करो। और उसके क्लोज होने लग जाता है। देन वो उसे किस करने लगा था। सुवेन भी उसे किस करने लगी थी, तो वो किसिंग करता उसे बेड पे गिरा लेता है। जैसे उसके नेक पे किस करने लगा था वो आइस बंद कर लेती है, तो कहता है ओहो सोने का नाटक कर रही हो, तुम्हें पता है किस टाइम सोना होता है। देन वो उसे किसका के सही से लिटा देता है बेड पर, और उसे सही से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। उसके फोरहेड पे किस करके शावर लेने जाने लगा था। उसके जाते सुवेन आइस खोलती है और उठ के चैन की सांस लेती है, बट स्माइल कर रही थी। मॉर्निंग में वो सो रही थी, फिर अपने लिप्स को टच करके देखती है, उसे किसकी याद आती है जो शर्माने लगी थी। मिस्टर पे किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी वो पीछे से आती है चुपचाप। वो कहता है इतनी धीरे धीरे क्यों आ रही थी, कहीं तो मेरी रेसिपी चुराने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? तो हंस पड़ती है। जैसे डोरबेल की आवाज सुनती है वो भागकर जाकर गेट खोलती है, पर किसी को देख के हैरान और जल्दी से गेट बंद करके छुपने लग जाती है। मिस्टर पे पूछता है क्या हुआ? वो कहती है पास का कोई था और उसने मेरा फेस देख लिया। मिस्टर पे कहते चिंता मत कर तुम छुप जाओ, मैं देख लूंगा। तो वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। मिस्टर पे गेट खोलता है तो वो प्रोफेसर वैंग होते हैं। वैंग कहते मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी एक स्टूडेंट को देखा। मिस्टर पे कहता ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी आईसाइट वीक है ना, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो वैंग तो एकदम हैरान थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? मिस्टर पे कहता हाँ वो थोड़ी शर्मीली है, जब वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी तब मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। तो वो कहते ठीक है, और फिर अपनी वाइफ का बनाया हुआ बैकन उसे देके जाने लगते हैं। उसके जाते सुवेन चैन की सांस लेती है और फिर पूछती है तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? मिस्टर पे कहता और क्या कहता, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया, मुझे किस किया है, तो मुझे भी बॉयफ्रेंड बनने के पूरे मजे लेने चाहिए ना, क्या तुम इतनी क्रूअल हो? तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। तो पूछता है क्या मतलब था फिर, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? वो मना करती बट फिर हाँ करती है। मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ के अपने स्टमक में रखता है, तो फिर मेरे एब्स देख लो, बताओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती हो? और उसके क्लोज होने लगता है मैं सच में चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। तो वो भी ओके कर देती है। फिर वो उसके साथ सो रही थी। मिस्टर पे कहता अलार्म बज के उठ जाओ। तो कहती नहीं मुझे थोड़ा और सोना है, आपसे कोई मॉर्निंग क्लास नहीं। बट मिस्टर पे उसका ब्लैंकेट उठा के कहता है अब तुम्हें होमवर्क करना है। वो कहती है तुम एक नंबर के डेविल हो। फिर वो गुस्से से कॉलेज आ रही थी तो वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो कहता ओके ओके गुस्सा मत हो, अब मैं तुम्हें दोबारा जल्दी उठ के होमवर्क करने को नहीं कहूँगा। वो कहते सच में? तो कहता हाँ अब मैं तुम्हें रात में सोने भी दूंगा, और सोने से पहले तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करवा दूंगा। तो कहती है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? ये फेस टर्न कर लेती। तो कहता है गर्लफ्रेंड गुस्सा मत हो। वहाँ से कोई स्टूडेंट गुजरता है तो कहती है हम अलग अलग रास्ते से जाते हैं। वो पूछता है क्यों? मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर सकता। तो कहती है धीरे बोलो, तुम प्रोफेसर हो और मैं स्टूडेंट हूँ, तो हमें अपने रिलेशनशिप को अभी सीक्रेट रखना होगा। मिस्टर पे कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरे साथ मिस्टर जैसा बिहेव करेगा। ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर तुम्हें मुझे रात में सेटिस्फाई करना होगा। तो वो शर्मा के भाग जाती है। जब वो जा रही थी तो मिस्टर पे भी दूर से उसे देखता हुआ जा रहा था, और फिर कहता है स्टूडेंट सुवेन इधर आओ। वो इधर उधर देख के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है क्यों, मैं काम के लिए तो स्टूडेंट्स को बुला सकता हूँ ना। तो कहती है अच्छा क्योंकि स्टडीज रिलेटेड बात ही हो। मिस्टर पे कहते तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, थोड़ा नेचुरल बिहेव करो। तो गुस्से से क्लास में भाग आती है। फिर मिस्टर पे क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुवेन उसे देख रही थी तो सोचती है
क्या मुझे सच में इससे प्यार हो गया है? ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लगने लगा? मिस्टर पे उसे आवाज लगाता है बट वो इतनी खोई हुई थी कि उसे सुनाई नहीं आती। वो दोबारा बोलता है, तब जाके होश में आती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। वो पूछता है इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो बेस्ट से इशारों में पूछती है बट पीछे वाला क्लासमेट उसकी हेल्प करता है। पर मिस्टर पे को ये देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सुवेन यू का थैंक यू करती है तो जेलस मिस्टर पे यू को ही उठा लेता है कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यू कहता है प्रोफेसर ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। सारे क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं, प्रोफेसर को क्या हो गया, यू से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहता सॉरी सर मुझसे नहीं होगा। सुवेन उसे इशारा करती है तो कहता है ठीक है बैठ जाओ। फिर वो जाते ही उसे टकरा जाती है क्योंकि वो चलता हुआ रुक गया था और उसे पकड़ लेता है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहती तुम जानबूझ के यू से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? मिस्टर पे कहता हाँ मैं जो उससे जेलस हो रहा था। वो कहते इसमें जेलस होने की क्या बात है, तुमने अचानक से मुझे उठा लिया क्वेश्चन पूछने के लिए। वो बेचारा यू तो मेरी हेल्प कर रहा था, आगे से उसको बुली मत करना। तो वो उसकी फिंगर पकड़ लेता है। ठीक है अगर तुम फ्यूचर में और क्लास में मेरी अच्छे से बातें मानोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अगर गड़बड़ की तो मैं तुम्हें बुली करूंगा। वो हैरान बट वो उसे पकड़ के टेबल पर उठा देता है बिल्कुल ऐसे और उसे किस करने लगा था। देन वो दोनों मास्क लगा के जा रहे होते हैं साथ में हाथ पकड़ के। वो कहते हैं मुझे चलना चाहिए। तो कहता है क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी? कहती प्रोफेसर तुम वापस जाओ, मुझे भी जाना चाहिए। मिस्टर पे कहता लड़कियों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। दिन में तो मुझे प्रॉमिस कर रही थी कि रात में मुझे सेटिस्फाई करेगी, पर अब रात होती बदल गई। सुवेन कहते तुमने मुझे कॉलेज में अपने ऑफिस में ले जाके किस किया था, अब भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो। मिस्टर पे कहता तो मुझे दोबारा किस करो और अपना मास्क हटा लेता है। वो इधर उधर देखती है और मास्क हटाकर उसके गाल पे किस कर देती है। तो वो बड़ा खुश हो रहा था और फिर कहता है दोबारा से करो। वो कहती है बार बार नहीं होगा ये। वो कहता है ठीक है फिर जाओ। तो सुवेन दोबारा से मास्क हटाकर उसके गाल पे किस करने वाली थी बट मिस्टर पे तो बहुत चालाक है, वो अपने लिप्स आगे कर देता है। ऐसे करके उसने उसके लिप किस ले ली तो ब्लश करते हुए भाग जाती है। फिर वो भी वापस जाने लगा था बट उसे याद आता है कि मैं प्यार में इतना अंधा हो गया हूँ कि उसे केक देना तो भूल ही गया, इसलिए उसे केक देने के लिए वापस जाता है। सुवेन जा रही थी तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तो उसे फ्लावर बुके देता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो कहती सॉरी बट मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिस्टर पे उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था जबकि उसे आवाज तो आ नहीं रही होती, बहुत दूर था ना। यू सैड होने लगा था तो सुवेन उसका दिल रखने के लिए उसे फ्लावर बुके ले लेती है। थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए और क्लास में हेल्प करने के लिए। बट मिस्टर पे तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। कॉलेज में लंच टाइम पे सुवेन अपनी बेस्टी के साथ खाना खा रही होती है। बेस्टी पूछती है मैंने सुना है कल यू ने तुम्हें कन्फेस किया था, उसने तुम्हें रोजेस दिए, कहीं वही तो तुम्हारा जंगली मॉस्किटो नहीं है जिसने तुम्हें गर्दन पे लव बाइट दी थी? सुवेन कहती है क्या बोल रही हो, ये तुमने कहाँ से सुन लिया, ये बस र्यूमर्स हैं। फिर सुवेन को मिस्टर पे का मैसेज आने लगता है तो वो उठ के जाने लगी थी। बेस्टी पूछती क्या हुआ, खाएगी नहीं? और वो कहते अगर मैंने और खाया ना तो मुझे कोई खा लेगा। जैसे वो मिस्टर पे के कहने पे वहाँ पर आती है, गेट खोलती है, वहाँ पे उसके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगे थे। मिस्टर पे कहता तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? वो कहती तुमने ये सब मेरे लिए प्रिपेयर किया? और उसका फीवर चेक करती है, तुम्हें फीवर तो है नहीं है, लगता तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस्टर पे कहता कोई गड़बड़ नहीं है, पर तुमने उस यू के दिए हुए फ्लावर बुके क्यों लिया? तो वो हंस पड़ती है और उसके गालों पे पोक करने लगी थी। मुझे लगता है मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। वो पूछता है क्या मतलब? तो कहती है मैंने सुना है जब लड़कियां लड़कों को क्यूट समझने लगे तो इसका मतलब उन्हें उनसे प्यार होने लगता है। मिस्टर पे गुस्से से टर्न हो जाता है, अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो, चलो मैंने तुम्हें आज माफ किया। तो सुवेन उसे समझाती है कि यू काफी सैड हो गया था, मुझे लगा वो रो पड़ेगा एम्बेरसमेंट के मारे, इसलिए मैंने फ्लावर बुके ले लिया। मिस्टर पे कहता मुझे पहले से पता था तुम्हें रोंदू लड़के पसंद है, अगर मैंने दोबारा से उस यू का नाम सुन लिया ना तो मैं। वो पूछती तो क्या? तो कहता है फिर मैं भी रो दूंगा। सुवेन कहती है ये जेलसी की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह प्रोफेसर पे की चल रही है। मिस्टर पे कहता है फिर गर्लफ्रेंड इस जेलसी की स्मेल को हटाने में हेल्प करे और उसका फेस पकड़े उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे हक करके किस करने लग जाती है और साथ में सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी मिस्टर पे कॉल पे बात कर रहा होता है और पूछता है सुवेन की और यू की इंटरनेट पे फोटो किसने पोस्ट की? असिस्टेंट बताता है कि यू ने ऐसा नहीं किया, वहां से कोई क्लासमेट गुजर रहा था, उसने उनकी फोटो खींच के पोस्ट कर दी। मिस्टर पे कहता है आजकल के बच्चे ना सुधरते नहीं है, लगता है प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? असिस्टेंट कहता है हाँ मैं अभी 2 मिनट में पोस्ट हटवा देता हूँ। मिस्टर पे कहता है नहीं तुम्हें ये भी करना है, साथ में मेरी और सुवेन की अच्छी सी फोटो पोस्ट करनी है। असिस्टेंट कहता सच में? बहुत तो प्यार में बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और ऑफिस में सब एम्प्लॉयज को कहता है इंटरनेट पे पोस्ट कर दो, प्रोफेसर पे और स्कूल ब्यूटी सुवेन एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। सुवेन जैसी क्लास में आती है क्लासमेट्स उससे देख के बातें करने लगे थे, सब उसे देख रहे होते हैं कि सही कहा ये कितनी टैलेंटेड है, प्रोफेसर पे के साथ एकदम परफेक्ट मैच है। और तो और हमारी क्लास में सिर्फ इसी के पास प्रोफेसर पे का वीचैट है, कहीं इन दोनों में सच में कुछ लोचा तो नहीं है? तो सुवेन बेस्टी से पूछती है ये सब लोग मुझे जंगलियों की तरह क्यों देख रहे हैं? बेस्टी पूछती सच बताना तेरे और प्रोफेसर पे के बीच में क्या चल रहा है? वो पूछते तुम्हें कैसे पता? बेस्टी कुछ बोलने लगी थी बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, अभी हमें साथ हुए कुछ दिन नहीं हुए हैं, तुम्हें कैसे पता चल गया? बेस्टी कहती तुम कितनी बुरी हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ
और तुम्हें प्यार हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। सुवन कहती है एक तो हम अभी साथ हुए हैं और वैसे भी वो प्रोफेसर है, तो मैं नहीं चाहती दूसरों को पता चलेगा वरना बुरा असर पड़ेगा ना। बेस्टी कहती है पता नहीं तुमने मिस्टर पे के साथ कैसे हुकअप किया, पर वो एकदम परफेक्ट है। प्लीज गॉड मुझे भी प्रोफेसर पे दे दो। सुवन कहती चिंता मत करो, तुम्हें भी बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, पर प्रोफेसर पे सिर्फ एक ही है और वो मेरा है। बेस्टी कहती है पर एक बात है, जब तुम दोनों की रिलेशनशिप पब्लिक होगी तो जो जो लड़कियां प्रोफेसर पे की फैन गर्ल हैं तुमसे बहुत जलने वाली हैं। सुवन कहती है क्या मतलब तुम्हारा? तो कहती है तुमने अपनी ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी, कमेंट्स में फैन गर्ल्स ने क्या लिखा है? सुवन जल्दी से चेक करती है जिसमें लिखा था कि सुवन और प्रोफेसर पे परफेक्ट मैच है। कुछ लोग तो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं पर कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो वो गुस्से से खड़ी होती है। बेस्टी पूछती कहाँ जा रही है? तो कहती है उस डेविल के साथ हिसाब किताब करने, और गुस्से से प्रोफेसर पे के ऑफिस में आती है। पर वहाँ पर दूसरे टीचर बैठे थे। तो कहती है प्रोफेसर पे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बट लगता है आप बिजी हो तो मुझे चलना चाहिए। और चलने लगी थी। वो कहते रुको थोड़ा टाइम वेट करो। बैंक कहते हैं लगता है तुम्हारे स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, और उठ के चले जाते हैं। उनके जाते ही मिस्टर पे सुवन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम बहुत गुस्से में हो? वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? तुमने ऑनलाइन वो सब क्या पोस्ट करवाया है? क्या तुमने वो ऑनलाइन पोस्ट करवाया है? वो कहता हाँ मैंने किया, और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अब मैं अपनी एंग्री गर्लफ्रेंड को मनाऊंगा, क्यों ना तुम्हें मनाने के लिए वीकेंड पे अब्रॉड डेट पे ले चलो। तो वो हंसने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर आता है। वो कहते तुम इस डेट की बात कर रहे थे? तो कहता हाँ यहाँ पर फूड और ड्रिंक दोनों मिलेंगे और कितने सारे वर्ल्ड लीडर्स भी हैं, तुम इनसे काफी कुछ सीख सकती हो। तो कहती है प्रोफेसर की डेट कुछ ज्यादा यूनिक है। वो पूछता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई? तो कहती है वैसे ये मौका तो अच्छा है, पर मैं उस हिसाब से ड्रेसअप नहीं होके आई ना। वो कहते चिंता मत करो, ये ऑर्डिनरी सी एकेडमिक सेमिनार है, तुम्हें पार्टीज जैसा फॉर्मल पहनने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम तो कुछ भी पहनो, तुम ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल और डिसेंट हो। और उसे पकड़ के अंदर ले आता है। वहाँ पर एक अंकल सुवन को पहचान लेते हैं। तुम? मुझे तो लगा था कोई और है। वो कहती है। तो वो जल्दी से मिस्टर पे से हाथ छुड़ा लेती है और कहती है मैं अपने प्रोफेसर के साथ आई थी। बट मिस्टर पे उसे पकड़ कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है सुवन। प्रोफेसर शेन कहते हैं अच्छा तभी मैं सोचूं तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों कराया था, मुझे तो लगा था अब्रॉड जाके मेरा फायदा होगा, पर तुम इनफैक्ट मेरी नहीं अपनी हेल्प कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मेरी स्टूडेंट चाहिए थी। सुवन कहते इसका मतलब तुमने प्रोफेसर शेन का दूसरी जॉब में ट्रांसफर करवाया था और तुम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर बन के आए। खांसने लग जाता है। तो प्रोफेसर शेन कहते हैं सही कहा, ये तो बहुत चंड निकला। मिस्टर पे जानबूझ के तुम्हारा प्रोफेसर बन के गया था, और उसे गुड लक करके चले जाते हैं। वो कहती है स्टॉकर कहेंगे, तुम तो सच में बहुत चंड निकले हैं, क्या इरादे हैं तुम्हारे? वो कहता है जरा पास से देखो, तुम्हें मेरे इरादे नजर आ जाएंगे। उसे किस करने वाला था तो उसे रोक देती है। क्या कर रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। वो कहता तुम्हें भूख लगी ना, चलो कुछ खाने चलते हैं। और जैसे वो उसे केक देने लगा था तभी दूसरी लड़की भी उस केक में फॉक मारती है। तो वो कहता है पहले मैंने चूज किया था। वो लड़की कहती है मिस्टर पे लगता तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट हूँ। वो पूछता है कौन हो तुम? तो कहती है हाई स्कूल से हूँ, तुम्हें याद नहीं है? हाँ तुम तो लड़कियों पे ध्यान ही नहीं देते थे, हाई स्कूल में मैं तुम्हारी डेस्क मेट थी। मिस्टर पे कहता सॉरी मुझे कुछ याद नहीं रहा। वो कहती कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। मेरा नाम जुए है और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हाथ आगे करती हैंडशेक करने के लिए, पर सुवन उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करने लगी थी। तुम तो कॉलेज के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर हो। तो जुए दोबारा से मिस्टर पे की तरफ हाथ करती है, बट वो हेलो नहीं करता। तो कहती है तुम पहले की तरह सेम ही हो। मिस्टर पे कहता है वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। जुए उसका कोट साफ करने लगी थी तो वो पीछे हो जाता है। तो कहती है कोई बात नहीं, फ्यूचर में जानने का मौका मिल जाएगा। मिस्टर पे सुवन को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। सुवन कहती है सॉरी, मेरे बॉयफ्रेंड को दूसरे लोगों को टच करना उसे पसंद नहीं है। जुए पूछती तो तुम दोनों? मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ कहता है हाँ हम दोनों कपल हैं और पूरी लाइफ कपल ही रहने वाले हैं। बाहर आते सुवन सैड थी तो पूछता है क्या हुआ मेरी लिटिल प्रिंसेस को? वो कहती है हम दोनों में 7 years का गैप है और तुम तो इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, नॉलेज और सब पर्सपेक्टिव से मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। बट वो उसके लिप्स पे हाथ रख देता है। कुछ मत बोलो, हम परफेक्ट मैच हैं, कोई भी स्टूडेंट बता देगा। वो कहती है वो तो तुमने ऑनलाइन पोस्ट करके सबको ब्रेन वॉश कर दिया है। मिस्टर पे कहता है जो इस बात को नहीं मानेगा मैं खुद मनवा दूंगा। तो कहती है तुम तो मैनिपुलेट करने में माहिर हो। मिस्टर पे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड भी तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करती है। वो कुछ बोलने लगी थी तो कहता है अब तुम्हें 3000 कैसे नहीं 5000 वर्ड्स कैसे लिखना होगा, जो आज सेमिनार अटेंड किया ना उस पे लिखना है। वो कहती बस करो डेविल, एक तो तुम मुझे डेट का बहाना मारकर सेमिनार पे ले आए और ऊपर से मुझे होमवर्क भी दे रहे हो। मिस्टर पे कहता है मैंने सोचा कि डेट और सेमिनार दोनों एक साथ हो जाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के यही तो फायदे हैं। तो वो चिल्ला के पड़ती है। नेक्स्ट डे क्लास में बेस्टी पूछती है क्या हुआ, कल की डेट कैसी थी? वो कहती मेरी हालत खराब हो गई है, कल पूरी रात जागना पड़ा। बेस्टी पूछती अच्छा तुम दोनों में इतना टाइम चला? वो कहती है घंटा, उसने मुझे 6000 वर्ड्स कैसे लिखने को बोल दिया, मैं पूरा थक गई। बेस्टी कहती है कौन सा ऐसे, वो तो तुम्हें फौरन डेट पे लेके चला गया था ना? तो सुवन के तुम्हें नहीं पता मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। वो मिस्टर पे तो पूरा प्रोफेसर ही है, तभी कुछ स्टूडेंट भागकर अंदर आती हैं क्योंकि प्रोफेसर पे आ गया था।
सुबह ने बेस्टी को हक कर रखा था तो वो उसे घूरता है। वो कहता तुमने देखा, प्रोफेसर पे ऐसा लग रहा था मुझसे जेलस हो रहा हो। मिस्टर पे सुवन का नाम लेता है तो सारे क्लासमेट्स हल्ला करने लगते हैं। वो उसके पास जाती है तो वो उसके पेपर्स पकड़ाता है, सबको बांट दो। जब वो पेपर्स बांट रही थी तो मिस्टर पे कहता है टेस्ट इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बट 70% स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हुए हैं। ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा क्लास फेल थी तो सब रो रहे होते हैं। बेस्टी कहती है अब स्टडी पे ध्यान दे कैसे, प्रोफेसर पे इतना हैंडसम है कि पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं पाते हम। अब से हमें अपने दिल को कंट्रोल करना होगा, दोबारा फेल नहीं होना है। मिस्टर पे कहता है टेस्ट इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लाइक जैसे सुवन के फुल मार्क्स आए हैं और यू के 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। और सुवन को वेल डन करता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो पूछती क्या काम है तो कहता है तुम्हें पता नहीं क्या है, और उसे पकड़ के अलमीरा पे लगा दिया था। वो कहती है हम कॉलेज में हैं, सही से बिहेव करो। बट वो उसे किस कर देता है तो उसके मार के पूछती है बोलो क्या काम है। कहता है बहुत ज़रूरी काम है और उसे अपने गोद में उठा लेता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के फुल मार्क्स आए हैं, अब मुझे उसे रिवॉर्ड तो देने पड़ेगा ना। पूछती है क्या रिवॉर्ड दोगे तो सोचने लग जाता है। वो कहती खबरदार अगर मुझे ऐसे लिखने को बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। तो कहती तुम हो तो वैसे कुछ ऐसे ही। तो कहता पहले अपनी आइस बंद कर लो। वो जैसे अपनी आइस बंद करती है वो बुक में से रिंग निकाल कर उसे पहना देता है। देखा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एकदम तुम्हारे फिट आई है। वो पूछती है इसका क्या मतलब है तो कहता है ये मैरिज प्रपोजल नहीं है पर फ्यूचर में जरूर होगा, और उसके हाथ पे किस कर देता है। वो दोनों जैसे किस करने वाले थे तभी बेस्टी आ जाती है। सुवन शर्म के मारे किस करने के बजाय उसे हक कर लेती है, मुँह छुपा रही थी। बेस्टी अंदर आके कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। सुवन कहती तूने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कोई और है। बेस्टी कहती मुझे थोड़ी ना पता था तुम दोनों ऑफिस में लगे पड़े हो। तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है। फिर बेस्टी कहती मैं एग्जाम में फेल हो गई, थोड़े बहुत मार्क्स तो बढ़ा दो। वो मना करता रोने का नाटक करने लग जाती है। सुवन प्लीज तुम ही मेरी हेल्प करो, मेरे डैड को पता चला वो तो मेरी वाट लगा देंगे। मिस्टर पे कहता अगर मैंने तुम्हारे थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ा भी दिए तब भी तुम पास नहीं हो पाओगी। वो कहती प्लीज इस बार हेल्प कर दो, आगे से मैं फ्यूचर में अच्छे से मेहनत करूंगी पक्का। मिस्टर पे कहता मैं इसे मार्क्स नहीं बढ़ा सकता पर स्टडी में हेल्प कर सकता हूँ। फिर बेस्टी सुवन को बोल रही थी तुम सही बोल रही थी, मिस्टर पे के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कभी भी उसके जैसा बॉयफ्रेंड ना ढूंढूं। मिस्टर पे कहता है मुझे सब सुना ही आ रहा है। सुवन कहती है तुम्हें बेस्टी को एक्स्ट्रा लेसन देने थे तो मुझे क्यों दिए फालतू में। मिस्टर पे कहता है एक तीर से दो निशाने लगा दिए, और दूसरा पहले तुम्हारी स्टडी में हेल्प हो गई और दूसरा मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी कर लिया। वो कहती इससे तुम खुश हुए हो, मैं थोड़ी ना। तो कहता गुस्सा मत करो, कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूंगा। तो बेस्टी कहती है तुम दोनों कपल मुझे सिंगल को और साइड कर रहे हो, और वहां से भाग जाती है। फिर वो तीनों साथ में डिनर के लिए आते हैं। तभी वहां पर एक चैंग नाम का लड़का आता है जो कहता है अरे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे कन्फेस किया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया था, कहीं अब तुम मुझे दुश्मन तो नहीं समझती हो। उसे टच करने लगा था बट मिस्टर पे उसे धक्का मार देता है। वो पूछता है कौन हो तुम। सुवन कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो चैंग कहता तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ओल्ड। मिस्टर पे कुछ बोलने वाला था पर सुवन कहती है तमीज से पेश आओ, मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता अच्छा अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती थी तो मुझे पानी क्यों देने आती थी और मेरे लिए लव लेटर क्यों लिखती थी, मेरे आसपास क्यों भटकती रहती थी। वो कहती है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। तो कहता मेरे लिए तो किसके लिए था। सुवन बेस्टी की तरफ देखती है बट वो उसे इशारे से मना करती है। तो वो कहती है तुम दूसरों के मामले में मत ही पड़ो तो अच्छा है। तो चैंग कहता है मुझे पता तुम मुझे लाइक करती हो, तभी तो मुझे देख के एक्साइटेड हो रही थी, मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ अब, बट इसके लिए इसे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। सुवन को लगता है तुम्हारा भेजा खाली है, जाके हॉस्पिटल में चेकअप करवाओ। वो जैसे उसके मारने लगा था मिस्टर पे उसे मार के भड़का देता है और फिर टिश्यू से अपने हाथ साफ कर लेता है। चैंग कहता है मेरे ब्रदर्स आस पास ही है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चैंग कहता है मेरे ब्रदर्स आस पास ही है, मैंने बुला लूंगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर पे कहता है पिछली बार जिस इंसान ने ऐसा बोला था ना वो अभी जेल में है, तुम्हें भी वही पहुंचना है क्या। चैंग कहता मुझे धमकी दे रहा है और अपने ब्रदर्स को कॉल करता है। तो उसके गुंडे डंडा लेके आ जाते हैं। मिस्टर पे तो लड़ने के लिए तैयार था पर सुवन इतने सारे लोगों को देख के हैरान और उसे और अपनी बेस्टी को लेके भाग पड़ती है। वो लोग पीछे भागते हैं बट ये भागते हुए थक गए थे। मिस्टर पे कहता है तुम लोग भाग क्यों रहे थे। वो कहती है हम सिर्फ 3 है और वो इतने सारे, तुम्हें पिटना है क्या। मिस्टर पे कहता है एक अच्छा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कभी नहीं पिटता, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे और उसके बीच में क्या था। सुवन बात टालने की कोशिश करती है पर बेस्टी बताती है कि सुवन का उस चैंग से कोई रिलेशन नहीं था, इनफैक्ट मैं ही बेवकूफ थी जो उसके जैसे स्कमबैग को पसंद किया। मैं और सुवन साथ में रहते थे इसलिए उस चैंग को लगा कि मैंने सुवन उसे लाइक करती है। जब उन दोनों को मिल्टी ला कर देता है। बेस्टी कहती है मैं अपनी बात को वापस ले रही हूँ, इनफैक्ट सुवन तुम्हारे साथ सच में बहुत खुश है, हर लड़की को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड ही चाहिए। बट फिर वो रोने लग जाती है कि चैंग इतना बुरा इंसान क्यों है। मिस्टर पे पूछता है आखिर हुआ क्या था। तो सुवन बताती है कि बेस्टी काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थी। जब भी चैंग बास्केटबॉल खेलता था तो ये मुझे अपने साथ उसकी गेम दिखाने के लिए ले जाती थी, और तो और मुझे अपने साथ उसे पानी देने के लिए लेके जाती थी, जिससे उस चैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं उसे लाइक करती हूँ। इस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एनन ने हिम्मत करके उसे कन्फेस किया, पर उसने अपने सारे फ्रेंड्स के सामने एनन के लव लेटर्स पढ़े और एनन का मजाक उड़ाया और बोल रहा था कि एनन उससे माफी मांगे। मुझे गुस्सा आ गया, मैं उससे पंगा लेने चली गई,
बट वो इतना बेवकूफ, उसे लगा एनएल मेरे लिए लव लेटर डिलीवर करती है उसको, और अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए ये बोल दिया कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है। मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। इधर चैंग अपने एक फ्रेंड के साथ था, तभी मिस्टर पे के बॉडीगार्ड से आकर पीछे से उसके ऊपर बोरा डाल देते हैं और फिर उसे जो धोते हैं डंडों से मार मार कर उसके पिछवाड़े की वाट लगा दी थी, और उसे ये भी नहीं पता कि वो किससे पिट रहा है, क्योंकि बीच में सुवेन और एनएन आकर उसे बहुत डंडों से मारती हैं कि अपनी पूरी भड़ास निकाल लेती हैं, और तो और उसे लात मार के भाग गई थी। मिस्टर पे आता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, आखिर बुरे लोगों को सबक सिखाने में मजा जो आता है। तो सुवेन उसे पकड़ के कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की लेग्स कितने लॉन्ग हैं, एकदम से हमें पकड़ लिया। वो कहता है, अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तारीफ कर रही है। सुवेन कहती, प्रोफेसर पे एकदम बेस्ट है, पर मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा उसे सबक सिखाने का तरीका इतना सिंपल और जालिम होगा। मिस्टर पे कहता है, चेंग जैसे नमूनों को सुधारने के लिए यही तरीका काम करता है, 2-3 बार और पिटेगा तो सुधर जाएगा। फिर मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट बना रहा था तो पीछे से आके हक्कर लेती है, तो पूछता है, क्या वो इतनी खुश हो? तो बताती है कि उस दिन जब हमने चेंग को पीटा था उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, और अब उसे ऐसा लगता है कि हर दिन उसे कोई मारता है, जिसकी वजह से उसके पता नहीं किस तरह से झगड़े हो गए और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बट तभी उसे कॉल आता है, वो सैड हो जाती है और बताती है कि अब मुझे ग्रेजुएशन के बाद 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो पूछता है, इसमें क्या बुरी बात है? तो कहती है, कॉलेज में अच्छा है, मजे करो, बट अब कंपनी में स्लेव की तरह काम करना पड़ेगा। मिस्टर पे कहता है, तुम्हें पे ग्रुप में ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो कहती है, पर सू फैमिली के वारिस के लिए पे कंपनी में जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहता, भले तुम मिस्टर पे के बिजनेस राइवल की बेटी हो, पर बिजनेस एक्सपेंड करने में से कोई बुराई नहीं है। तो कहता, तुम्हें कैसे पता? वो कहता, मेरा सरनेम पे है ना। देन वो अपना रेज्यूमे लिखने भाग जाती है। मिस्टर पे असिस्टेंट को फोन करके अरेंजमेंट्स करने को कहता है, तो पूछता, ऑलरेडी पूछ रही थी, अब घर वापस कब आओगे? वो कहता, आज रात, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर मेरे और सुवन के बारे में उन्हें बताऊंगा। फिर जब वो कार में चल रहा था, सुवन उसे कॉल करके कहती है, मुझे पे ग्रुप में एंट्री मिल गई, मैं कल से काम पे जाऊंगी। तो बताता है कि मैं अपनी फैमिली वालों से मिलने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर पे की कार से एंट्री होती है, वहाँ पर बहुत सारी मेड्स उसे यंग मास्टर बोलकर वेलकम कर रही थी। मॉम कहते हैं, नलायक फाइनली आई क्या अपनी ग्रैंडमा को शक्ल दिखाने के लिए? ग्रैंडमा कहते, तुम्हें क्या लगता है पता नहीं तुम प्रोफेसर बनने के लिए गए थे? इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होकर कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए कौन चाहता है? तो बताता है कि मुझे प्यार हो गया, उस लड़की का नाम सुवेन है, मैं प्रोफेसर बन के उसी को चेस करने गया था। मॉम कहते, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो कहता है, मॉम मैं सच में उसे लाइक करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ग्रैंडमा कहते, तुम भूल गए हो क्या, तुम्हारी सॉन्ग से एंगेजमेंट हो रखी है? पर वो घुटनों को लड़के कहता है, मैं सॉन्ग को लाइक नहीं करता, प्लीज आप मेरे सॉन्ग से एंगेजमेंट उड़वा दीजिए। मॉम कहती है, पर तुम्हें सॉन्ग से शादी करनी होगी, वही पहले से तुम्हारे आसपास है, हो सकता है तुम्हारी बीमारी उससे से ठीक हो सके, तुम उसे टच करने की कोशिश कर सकते हो। मिस्टर पे कहता, मैं मानता हूँ सॉन्ग के टच करने में मुझे उल्टी नहीं आती, बट फिर भी मुझे उसका टच करना अच्छा नहीं लगता, जबकि सुवेन की बात अलग है, मुझे उसका फिजिकल कांटेक्ट अच्छा लगता है। मॉम तो बड़ा खुश होती है, सच में वो तुम्हें टच कर सकती है? ग्रैंडमा कहती है, मुझे तुम्हें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हारे लिए रिश्ता मैं सॉन्ग फैमिली में लेके गई थी, और तुम्हें पता सॉन्ग फैमिली भी कितनी पावरफुल है। मिस्टर पे कहता, आप बस मेरी उसके साथ एंगेजमेंट उड़वा दीजिए, उसे जो भी कंपनसेशन चाहिए होगा मैं दे दूंगा। ग्रैंडमा कहती, ठीक है, मैं सॉन्ग फैमिली से बात करना चाहूंगी। मॉम कहती, वैसे कौन सी लड़की है जिसने मेरे बेटे को खुश कर दिया, हम भी तो देखें उसे। ग्रैंडमा भी कहती हैं, हाँ उस लिटिल गर्ल को हमसे मिलवाने के लिए लेके आना। वो कहते हैं, एक बार सॉन्ग से ब्रेकअप हो जाए उसके बाद आपको पर्सनली उससे मिलवाऊंगा। इधर सुवेन देखती है एक कार वाला एक बाइकर को टक्कर मार के चला गया, तो वो भागकर जाकर उस बाइकर गर्ल की हेल्प करने लग गई थी और उसे हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर कहता, थैंक गॉड तुम उन्हें सही टाइम पे ले आई थी, पेशेंट की जान खतरे से बाहर है, बट अभी उन्हें होश नहीं आया, और उसे फॉर्म फिल करने कहता है। पर तभी सुवेन को कंपनी से कॉल आता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं? वो बताती है कि मैं किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आई थी तो उसमें टाइम लग गया, और फिर पता चलता है वो जानबूझ के उस पर चिल्ला के पड़ रहा है क्योंकि सॉन्ग ने उसे कहा है कि मिस्टर पे सिर्फ मेरा है, मैं उस लड़की को कभी नहीं उसके साथ होने दूंगी। और उस मैनेजर को बोल देती है, तुम्हें मेरे बदले सुवेन को सबक सिखाना है। वो जैसी आती है मैनेजर उस पर चिल्ला के पड़ता है कि तुम पहले दिन ही लेट हो गई। वो कहती है कि एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर वो मैनेजर जानबूझ के उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहा था, कभी उसे फाइल उठवाता है, कभी पानी मंगवाता है और कभी टी। मिस्टर पे उसे कॉल कर पूछता है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, लंच टाइम हो गया, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बट वो उसे कुछ नहीं बताती और बात टाल देती है। तो मिस्टर पे असिस्टेंट को कॉल करता है और चिल्लाता है, तुमने कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं? असिस्टेंट कहता, मैंने तो स्टाफ को लिटिल लेडी का अच्छे से ध्यान रखने को बोला है। तो मिस्टर पे कहते, जाके चेकिंग करके आओ। मैनेजर बिना फालतू के सुवेन पे चिल्ला के पड़ रहा था कि तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, ये टी कैसी बनाई है। सुवेन कहती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो सीधे सीधे बोल दो, नौटंकी मत करो। तो कहता, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। वो कहती, मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता, अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो मैं सबको ये बताऊंगा कि तुम्हें पे ग्रुप से फायर कर दिया, फिर कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो कहती है, मुझे धमकी दे रहे हो? इतने वहाँ पर असिस्टेंट भाग कर आता है, मैनेजर तो पगला गया है क्या? और अंदर से गेट बंद करके मैनेजर को पीछे धक्का मार देता है और सुवेन को प्रोटेक्ट करने लगा था। वो पूछती है, तुम तो प्रोफेसर पे के असिस्टेंट हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? पर असिस्टेंट मैनेजर पे चिल्ला के पड़ रहा था कि अगर मैं नहीं आता यहाँ का तो काम तमाम हो गया होता, तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर कहता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया,
सुवन कहती है बिना फालतू को मुझे टारगेट कर रहे थे और बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं किया। असिस्टेंट कहता है अब एक्सप्लेन करो और मैनेजर का पीछे से पकड़ लेता है, चलो इससे माफी मांगो। मैनेजर माफी मांगता है बट वो उसे पकड़ के घुटनों को बुला देता है, अच्छे से माफी मांगो। इतने वहाँ पर सिन्हा चाहती है माफी नहीं मांगेगा तो मैनेजर जाके सिन के पीछे छुप जाता है। असिस्टेंट कहता है तुम क्यों बीच में आ रही हो। सिन कहती है ये मेरे ऑर्डर फॉलो करेगा इस शेमलेस के लिए। सुवन एकदम हैरान, शेमलेस कौन, मैं? असिस्टेंट कहता है सॉरी मिस सुवन, आप गलत समझ रही हो, ये कुछ भी बोलती है, बकवास बंद कर। असिस्टेंट कहता है आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलती है। और सिन तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो सिन रोने लग जाती है, तुम इस शेमलेस के लिए मुझसे रूड बिहेव कर रहे हो, पक्का बैकडोर से कंपनी में आई है। असिस्टेंट उस पर चिल्ला के पड़ता चुप हो जाओ। सुवन कहती है क्या मतलब बैकडोर से। इनफैक्ट सिन असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड होती है और उसे लग रहा था कि असिस्टेंट सुवन को कंपनी में लेके आया है और वो बेचारा एक्सप्लेन कर रहा था बट वो सुनने को तैयार ही नहीं होती कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। उसके मारने लग जाती है। सुवन कहती है सब क्या चल रहा है, मुझे भी एक्सप्लेन करो। बट वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तो सिन कहते अच्छा तुम दोनों में सच में कुछ चल रहा है तभी तुम कुछ बोल नहीं रहे। और वो सुवन के फाइल मारने वाली थी पर असिस्टेंट बीच में आ जाता है, उसके लग जाती है। तो सिन कहती तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहती थी। सुवन पूछते असिस्टेंट तुम ठीक तो हो ना, बट वो धक्का मार देती है। असिस्टेंट कहता प्लीज तुम यहाँ पे प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। तो सिन को गुस्सा जाता है मैं प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हूँ और उसको थप्पड़ा मार देती है, अब मैं सब लोगों को बताऊंगी। और गेट खोल देती है। वहाँ तो एम्प्लॉयज पहले भीड़ लगा के खड़े थे उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के। सिन कहती है यही वो लड़की है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया है। तो सारे एम्प्लॉयज सुवन को शेमलेस बोलने लग जाते हैं, तुम दूसरों को बॉयफ्रेंड्स को पटाती हो, और सब उसे बाहर निकलने को कहते हैं। असिस्टेंट समझाने की कोशिश करता है बट उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ब्रेकअप। सुवन कहती है कैसी घटिया कंपनी है, यहाँ पे कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, मुझे ऐसी कंपनी में रुकना भी नहीं है। और जाने लगी थी। असिस्टेंट कहता है प्लीज तुम मत जाओ, अगर तुम गई तो मेरा तो काम तमाम हो जाना है। मैनेजर कहता है क्यों इसके तलवे चाट रहे हो, ये जा रही तो जाने दो। और सुवन तुम सुनो, हमारे पे ग्रुप में मिस्टर्स को नहीं रखते। सब लोग चिल्ला के पड़ रहे थे जाने को कहते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाता है, सबकी बोलती बंद। असिस्टेंट कहता सॉरी बॉस। तो सुवन एकदम हैरान थी। मिस्टर पे कहता अगर सुवन जाएगी तो तुम सबको अपना सामान पैक करके निकलना पड़ेगा। असिस्टेंट गर्लफ्रेंड कहती है इसने मेरे बॉयफ्रेंड को पटाया है। मिस्टर पे जाकर सुवन को पकड़ लेता है, तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। तो सब लोग होश उड़ जाते हैं, इसका मतलब ये प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है, यानी उन सबसे गलती हो गई। और सब समझ जाते हैं कि अब उनकी बैंड बजने वाली है। मिस्टर पे कहता है मैंने सोचा था पे ग्रुप में ऐसे घटिया लोग हैं। और असिस्टेंट कहता है इन सब पे सर्वे करो, जिसने गलत काम किए हैं उन सबको फायर कर दिया जाए। और मैनेजर को तो इंडस्ट्री से बैन करने को बोलता है। तो वो घुटनों में बैठ गया था कि मुझे माफ कर दो और बताता है कि मुझे सिन ने ऐसा करने को बोला था। वो कहते मुझे नहीं पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे लगा मेरे बॉयफ्रेंड को पटा रही है। मैनेजर गुस्से में आकर सिन को मारने लगा था तो असिस्टेंट उसे लात मार के भड़का देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। फिर मिस्टर पे उसे खाना खिलाने ले आया था और डिश देता है। वो कहती प्रोफेसर पे या प्रेसिडेंट, क्या तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। वो कहता सॉरी तुम्हारे साथ गलत हुआ। वो उठ के जाने लगी थी तो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता सॉरी मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। वो कहती इसका मतलब सच में तुम पे ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तुम क्या चाहते थे मैं बैकडोर से जाऊँ। वो कहता सॉरी छुपाना नहीं चाहिए था। तो पूछते झूठ क्यों बोला। वो कहता क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चला मैं पे ग्रुप का सीईओ हूँ तो मुझे पसंद नहीं करोगी। वो कहती भला ऐसा क्यों करूंगी, प्रेसिडेंट पे कोई मॉन्स्टर्स बीस्ट थोड़ी ना है। वो कहता लगता तुम्हें पता नहीं है, पे फैमिली और सॉन्ग फैमिली की एंगेजमेंट हो गई थी। वो कहते इसका मतलब मैं क्या हूँ मिस्ट्रेस। तो उसके लिप्स पे हाथ रख लेता है, ऐसा मत कहो, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे आई लव यू बोलकर हक कर लेता है। वो एंगेजमेंट तो बचपन में तय हुई थी और मुझे तो वो सॉन्ग पसंद भी नहीं है। कल मैंने जाके अपनी फैमिली को बोल दिया कि एंगेजमेंट तोड़ देंगे, बट वो उसके शोल्डर पे काट लेती है डेविल कहीं के। वो सॉरी बोल के उसे किस करता है तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। मॉर्निंग में चिल्ला रही थी कि मेरी सारी आइज सूज गई हैं। तो वो एक्स लेके आता ताकि उसकी आइज पे रोल कर सके, जबकि उसने मुंह फुला रखा था कि तुम्हारी वजह से मैं रोई हूँ तभी मेरी आइज सूजी हैं। तो कहता मुझसे गलती होगी, अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो कहती है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। वो कहता ठीक है, अगले कुछ हफ्तों तक तुम्हारा होमवर्क मैं करूंगा। वो कहती सच में, तुम तो बड़े महान हो रहे हो। बट फिर वो बताता है कि प्रोफेसर चेन वापस आ रहे हैं। तो पूछते तुम क्या करोगे, तुम वापस पे ग्रुप में जाओगे। मिस्टर पे कहता तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज में सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर बन के आया था और अब तो तुम खुद मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही हो, तो तुम आकर मेरी स्पेशल असिस्टेंट भी बन सकती हो। वो कहती तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे बेचारे असिस्टेंट की पोजीशन ले लूं। बेचारा कोने में बैठ के रोएगा। तो कहता क्या बोल रही हो, एक प्रेसिडेंट के दो असिस्टेंट हो सकते हैं। मैं कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम आकर मेरी हेल्प करा सकती हो, पर अगर तुमसे कोई गलती हो मैं माफ नहीं करूंगा, सजा मिलेगी। वो कहती फिर मैं नहीं जा रही। तो कहता प्लीज मान जाओ ना हेल्प करने के लिए, और उसकी आइस पे एग रोल करने लग जाता है। इधर ग्रैंडमा मॉम को बताती है कि मिस्टर पे ने कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर करवा दिया। मुझे लगता है उसे सू फैमिली को उस लड़की को ज्यादा ही चिंता है, इसलिए मैं चाहती तुम जाके सुवैन से मिलो। तो मॉम सुवैन से मिलने आती हैं कि तुम्हें पता है ना मिस्टर पे की ऑलरेडी एंगेजमेंट है। वो कहती हाँ, वो बोल रहा था कि एंगेजमेंट तोड़ देगा। मॉम कहती क्या तुम्हें ये भी पता है कि उसने तुम्हारे लिए 1 बिलियन का प्रोजेक्ट छोड़ दिया, और उसे चेक साइन करके देती है। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर पे को बताता है कि आपकी मॉम लिटिल लेडी से मिलने गई हैं।
मिस्टर पे कहता है मुझे पता है मॉम का कैरेक्टर, वो कभी भी किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगी। असिस्टेंट कहता है बात वो नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने देखा आपकी मॉम लिटिल लेडी को चेक दे रही थी। मिस्टर पे एकदम हैरान और जल्दी से उठ के भागता है और भागकर वहाँ पे आता है कि मॉम सुवेन कहाँ है। आपको पता है ना वो मम्मी कितनी इंपॉर्टेंट है। मॉम कहती तो तुम मुझे अपना प्यार का शो ऑफ करने आए हो। वो कहता है मॉम प्लीज आप टीवी ड्रामास देखना बंद कीजिए। और कहाँ से सीखा आपने चेक देकर लड़की को भगा देना कि ये लो बिलियंस का चेक और मेरे बेटे को छोड़ दो। तो मैं सुवेन आती है, तुम तो मीटिंग में थे ना, बट वो उसको चेक करने लग जाता है। अच्छा हो तुम ठीक हो। तो कहती है भला मुझे क्या होगा। मॉम कहती है लगता है कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखता है, इसे लगता है कि मैं कोई इवल मदर इन लॉ हूँ जो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। तो सुवेन हंसने लग जाती है। मॉम कहती देखा ये कितना परेशान करता है, चलो इसे इग्नोर करते हैं, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। मिस्टर पे कहता है ये सब चल क्या रहा है। असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड बता रही थी कि आपने इसको चेक दिया है। सुवेन क्या तुमने चेक फाड़ दिया। तो वो दोनों हंसने लग जाती हैं। सुवेन कहती है इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि सुवेन ने बोला था मुझे पैसों की कमी नहीं है और मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि वो पे ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मॉम कहती है मुझे पता तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और उसे फिर भी दे रही थी तो वो चेक फाड़ देती है। अगर आप चाहती हैं मैं उसे छोड़ दूँ तो ये तरीका काम नहीं करेगा। मॉम कहती है मैं तो चाहती भी नहीं तुम उसे छोड़ो, ये तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे रही हूँ ताकि तुम शॉपिंग कर सको। तो कहती है सॉरी आंटी मैंने गलत समझ लिया। मॉम कहती मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो। 10 साल पहले बचपन में उसे फीवर हो गया था जिसकी वजह से वो लड़कियों को टच नहीं करता। उसे सॉन्ग ज्यादा पसंद भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी डॉटर इन लॉ बनो। सुवेन कहती मैंने चेक फाड़ा पर इन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं दिया था बल्कि शॉपिंग के लिए दिया था। वो दोनों शॉपिंग के लिए जाने लगी थी तो मिस्टर पे कहता मैं भी जाऊंगा। मॉम कहती है तुम्हें कंपनी की फिक्र नहीं है, इतने बड़े हो गए हो। मिस्टर पे अपनी मॉम का बैग उठा लेता है, मॉम प्लीज मुझे भी ले चलो ना। तो मॉम कहती है और तेरी वाइफ का क्या। तो वो उसका पर्स लेके अपने गले में टांग लेता है अब ठीक है। और वो अपनी मॉम को क्वीन और सुवेन को प्रिंसेस बोलता है। फिर मॉम उसे बर्थडे पार्टी पे लेके चलने को कहती हैं तो मिस्टर पे उसे अपने साथ लेके जाने लग जाता है। वो कुछ सोच रही थी, इनफैक्ट मॉम ने उसे कहा था कि भले मिस्टर पे की सॉन्ग के साथ एंगेजमेंट टूट गई है पर सॉन्ग बीमार है तो तुम लोग को जाके एक बार उससे मिलना चाहिए और इस पार्टी में जाकर तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हो। सुवेन कहती है मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मिस्टर पे भरोसा है, वो अकेला जा सकता है। मॉम कहती है पर तुम हमारी पे फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ हो, इस बात का सबको पता होना चाहिए। मिस्टर पे कहते चलो ना मेरे साथ, मुझे सबको शो ऑफ करना है कि मैं अब सिंगल नहीं रह गया। तुम क्या चाहती हो सब मुझे सिंगल सिंगल बोल के चढ़ाएं। सुवेन कहती मॉम यहीं पर है, क्या कर रहे हो। तो मॉम मुंह फेरने लग जाती है। मिस्टर पे जिद करने लग जाता है तो कहती है ठीक है चलूंगी। मिस्टर पे कहता क्या हुआ अंदर चलो ना, क्या तुम रूमर्स पे भरोसा कर रही हो। वो कहती बात वो नहीं है, मिस सॉन्ग भी काफी अच्छी है, तुम दोनों परफेक्ट मैच होंगे। वो कहता बिल्कुल नहीं, पर मेरी सुवेन की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी तारीफ करने लग जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम मेरे दिल में हो। देन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो उसे बर्थडे पार्टी में लेके आता है वहाँ पे गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं। मिस्टर पे के साथ सू फैमिली की बेटी है और मैंने सुना है मिस्टर पे ने इसी के लिए सॉन्ग से ब्रेकअप किया है। सुवेन ड्रिंक करने लगी थी बट मिस्टर पे उसे मना कर देता है। वो कहती फिर क्या होगा, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो काम भी तो कर रही हूँ, काम वाले तो पी सकते हैं। तो वो उसे बिल्कुल थोड़ी सी देता है। वहाँ पे सॉन्ग की एक पुरानी फ्रेंड क्यू भी होती है जो उन दोनों को साथ में देके चिढ़ रही थी और मिस्टर पे से आकर कहती है सॉन्ग फैमिली ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। मिस्टर पे कहता है मैं भी आता हूँ और तुम कहीं मत जाना वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसके गाल पे पिंच करके चला जाता है। क्यों कहती क्या हुआ, मिस्टर पे बहुत औसम है ना, उसे पटाकर तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। सुवेन कहती है तुम कोई ये सब बकवास कर रही हो, क्या तुम मिस्टर पे को लाइक करती हो। तो कहती है मैं भला लाइक क्यों करूंगी उसे। सुवेन कहती है फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो क्यों कहती है मुझे बस तुम पसंद नहीं हो, बताओ मिस्टर पे को छोड़ने कितने पैसे लोगी। सुवेन कहती है कीमत भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो क्यों कहती है मुझे पहले से पता था तुम पैसों के पीछे हो और मिस्टर पी ने तुम्हारी जैसी मटेरियलिस्टिक गर्ल के लिए सॉन्ग के साथ एंगेजमेंट तोड़ी। सुवेन जब सॉन्ग का पूरा नाम सुनती तो एकदम हैरान थी। तो क्यों बताती है कि सॉन्ग की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। सॉन्ग को जो पता चला मिस्टर पी ने एंगेजमेंट तोड़ दी, वो गुस्से से रेसिंग करने गई, तभी उसका कार एक्सीडेंट हुआ और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और क्यों गुस्से में आके ग्लास फोड़ देती है, उसके मारने लगी थी। अभी वहाँ पर सॉन्ग आके उसे बचा लेती है। फिर सॉन्ग क्यों से कहती है मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना, ड्रिंक करके तुम पागलों जैसी हरकतें करती हो, अब क्या मुझे हर्ट करने वाली थी। क्यों कहती तुम्हें नहीं, इसकी वजह से तुम्हें दर्द सहना पड़ा, फिर ना ही तुम्हें रेसिंग करते चोट लगती। सॉन्ग कहती है किसने कहा कि मैं दर्द में थी और मैं एंगेजमेंट टूटने की वजह से रेसिंग करने नहीं गई थी। रेसिंग करना मुझे पसंद है, मैं खुश थी इसलिए गई थी। मुझे तो मिस्टर पे वैसे पसंद नहीं है, जब उसने एंगेजमेंट तोड़ी मुझे तो अच्छा ही लगा, बल्कि वैसे भी इसमें सुवेन की गलती क्या हो गई। तो क्यों सॉन्ग से माफी मांगती है। सॉन्ग क्या तुम्हें लगता है मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो क्यों सुवेन से माफी मांगती है। देन सॉन्ग उसे भेज देती है वहां से और फिर सुवेन से कहती है हम दोबारा मिले। सुवेन को याद आता अच्छा तुम तो वही लड़की हो ना जिसका उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। सॉन्ग कहती है हाँ और तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरी सेवियर हो। उसे हैंडशेक करती है। सुवेन कहती है मैं तुम्हारी सेवियर नहीं हूँ, मैं तो बस मामूली लड़की हूँ। उसके सॉन्ग की थोड़ी चोट लग गई थी तो सुवेन को चिंता होने लगती है। वो कहती कोई बात नहीं, क्यों की हरकतों की वजह से तुम भी काफी डर गई होगी। सुवेन कहती है हाँ थोड़ी उसकी हरकतें है तो सही ऐसी, पर तुमने मुझे बचा लिया। सॉन्ग कहती है क्यों ड्रिंक करके थोड़ी बावली हो जाती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है, और जब उसे होश आएगा ना तो अपनी स्टूपिड हरकतों पर बैठ के रोएगी। सुवेन कहती है वैसे तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है जो तुम्हारे लिए इतना स्टैंड ले रही थी।
सॉन्ग कहती जब से तुमने मेरी जान बचाई है तुम भी मेरी फ्रेंड हो गई। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाता और कहता है सॉन्ग खबरदार अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ किया तो, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, इसे कुछ मत कहना। तो सॉन्ग कहती लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, मैं कोई इवल चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हूँ। सुवन कहता है कूल डाउन, ये मुझे बुली नहीं कर रही थी, ये तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, ये तो अच्छी इंसान है। मिस्टर पे हैरान, सॉन्ग सुवन को अपनी तरफ करके कहती है अब तो मुझे मिस्टर पे टारगेट नहीं करेगा ना, मुझे तो सुवन बहुत पसंद आई, भला इतनी क्यूट लड़की कौन बुली करेगा। मिस्टर पे कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो सॉन्ग नाटक करने लग जाती है, देखा ये मुझे डांट रहा था, सुवन तुम्हें मुझे बचाओ। सुवन कहती है मिस्टर पे सॉरी बोलो इसे। फिर सॉन्ग मिस्टर पे को जलाने के लिए जानबूझ के सुवन का हाथ पकड़ लेती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर इसे भी फ्रेंड्स बनाने कहा क्या। पर अचानक से चक्कर आने लगे थे। सुवन पूछती क्या हुआ, तो कहती है शायद एक्सीडेंट का असर है। तो सुवन उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है, बट उसके जाते ही सॉन्ग कहती है देखा ये होती है पावर। मिस्टर पे कहता है तुम बीमार नहीं हो, नाटक कर रही थी, तुम सुवन की अच्छाई का फायदा उठा रही हो। सॉन्ग कहती है अगर मैं सही सलामत खड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं सारा नाटक ही कर रही थी। वो पूछता तुम्हें चाहिए क्या, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। तो कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बल्कि सुवन ज्यादा पसंद आई है, अगर वो ना होती तो हमारी तो एंगेजमेंट ही कैंसिल नहीं होती। मिस्टर पे कहता है सुवन से आगे से दूर रहना। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना मुझे सुवन पसंद है। मिस्टर पे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहती है तुमने मेरे बारे में रूमर्स तो सुनी होंगी, तो मिस्टर पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जरा ध्यान रखना। और चली जाती है, जबकि मिस्टर पे कंफ्यूज था। फिर जब वो उसके साथ जा रही थी सुवन को उसके डैड को कॉल आता है, तो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी आज रात, मेरे डैड ने मुझे बुलाया है। तो वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी उसके डैड का हाथ पकड़ के आ रही थी, तो सुवन कहते तुम्हें शर्म नहीं आती। तो डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुम बड़ों से ऐसे बात करोगी। पर जैसे वो देखते हैं मिस्टर पे वहाँ पे आ रहा है, तो वो सुवन के साथ अच्छे से बात करने लग गए थे। मिस्टर पे वहाँ पर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करने आया था और गिफ्ट लेके आया होता है। तो डैड कहते हैं तुम दोनों आपस में बातें करो, उनके हाथ पकड़ा के चले जाते हैं। बट वो उसे देखे जा रही थी, तो वो उसके आगे हाथ करता है, क्या हुआ खो गई क्या सपनों में। तो कहती बस करो, तुम यहाँ पर कैसे। तो कहता है अगर मैं सू फैमिली का इन्वेस्टर हूँ तो यहाँ पे आ नहीं सकता, अब क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगी। तो वो उसे हक कर लेती है। फिर सब वो खाना खाने लगे थे। डैड बहुत अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, सुवन उठ के जाने लगी थी, पर डैड थोड़ा गुस्से में होते हैं। तो मिस्टर पे बात टालने के लिए ड्रिंक करने को कहता है। सुवन उठ के चली जाती है, तो डैड कहते हैं लगता है वो कुछ ज्यादा बिगड़ गई। मिस्टर पे कहता है वो ऑलरेडी काफी सेंसिबल है, आपको पता होना चाहिए वो हमारी पे फैमिली की फ्यूचर यंग लेडी है, तो अच्छा होगा आप तमीज से पेश आए उसके साथ। तो डैड कहते हैं हाँ मैं तो कोई गलती नहीं करूंगा, और उनके पसीने छूट रहे थे। फिर मिस्टर पे जाकर उसके रूम का गेट पर जाता है, लिटिल प्रिंसेस गेट खोलो। वो गेट खोलती तो कहता है मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। अभी उसका मूड सेट था, तो उसके नोज पे मारता है, देन वो उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है और बेड पे बिठा देती है। तुम बैठो मैं केक कट करती हूँ। वो कहता है केक कट करने के बाद क्या मुझे बाहर निकाल दोगी। कहती अगर आंसर सही दिया तो बाहर निकाल दूंगी। बट वो उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है, मैं तुम्हें केक कट ही नहीं करने दूंगा। तो कहते रुको ना मुझे भूख लगी है। वो कहता है फिर क्या मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ। वो हाँ करती है, तो वो उसे केक खिलाने लग जाता है अपने हाथों से और पूछता टेस्टी है। वो हाँ करती है। उसके लिप्स पे केक लगा हुआ था, तो वो भी उसे पकड़ के उसके लिप्स से खुद केक खाने लग जाता है कि हाँ ये तो सच में बहुत डिलीशियस है। तो एकदम खड़ी हो जाती है, अब टाइम हो गया जाओ यहाँ से। तो कहता है इतनी जल्दी, अभी थोड़ा टाइम और नहीं रुक सकते। बट वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है और गेट बंद कर लिया था। मिस्टर पे आकर पूछते हैं तुम बाहर क्यों खड़े हो। तो कहता है मेरे लिए रूम प्रिपेयर करो, मैं यहीं पे आज रात रुकूंगा। तो डैड कहते हैं तुम दोनों तो डेट कर रहे हो ना, तो तुम दोनों तो साथ में रूम में। मिस्टर पे कहता है हाँ पर मैंने अभी गुस्सा दिला दिया उसको। डैड कहते हैं सुवन कितनी हूँ मैं तुमसे गुस्सा हुई, मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और सुवन को डांटने लग जाते हैं तुम स्टूपिड हो क्या, हमारी फैमिली को बर्बाद करवाओगी। सुवन कहते डैड आपने फिर से पी ली क्या, मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया। डैड कहते तुम्हें पता है वो कितने गुस्से में है, क्या होगा अगर मिस्टर पे तुम्हें पसंद न करने लगा तो। सुवन कहते अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगा तो मैं भी उसे पसंद नहीं करूंगी। डैड कहते एटीट्यूड दिखा रही है, एक तो मिस्टर पे तुझे भाव दे रहा वही बहुत है, अभी जाके प्रेसिडेंट पे से माफी मांग। वो कहती मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं कि हमने पे फैमिली को फेंड कर दिया, अब से सू फैमिली कोई बेटी नहीं रहेगी। तो रोती हुई भाग जाती है। मिस्टर पे उसे रोकने आता है। मिस्टर पे आगे पूछता है क्या हुआ, तो उसे धक्का मार देती है आई हेट यू और भाग जाती है। डैड पूछते मिस्टर पे तुम ठीक तो हो ना, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। बट मिस्टर पे डैड पे चिल्ला के पड़ता है तुमने उसके साथ क्या किया। सुवन रोती बैग लेके जा रही थी, इतने वहाँ पर सॉन्ग बाइक लेके आ जाती है। ये लिटिल रैबिट रोती हुई कहाँ जा रही है। सुवन उसे देख एक्साइटेड हो जाती तुम यहाँ पर। तो वो उसे पानी की बोतल देती है तुम घर से भाग गई। तो वो कहती है नहीं थोड़े से पंगे हो गए। सॉन्ग कहती तभी तो मुझे रेसिंग पसंद है, ऐसा लगता है थोड़े टाइम के लिए सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। सुवन कहती है पर रेसिंग काफी ज्यादा डेंजरस है, स्ट्रेस खत्म करने के और भी रास्ते हैं। सोंग कहती पिछली बार एक्सीडेंट हो गया था ना, तो मैं लास्ट बार रेस कर रही थी, सोचा नहीं था तुमसे मिलूंगी, क्या तुम मेरे साथ रेसिंग ट्राई करोगी। वो कहती नहीं नहीं। सोंग कहती बताओ मुझे क्यों परेशान हो, क्या मिस्टर पे से पंगा हो गया, अगर उसने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं उसे बहुत दूंगी। सुवन कहते नहीं नहीं उस बेचारे को तुमने फालतू में डांट दिया, उससे मत मारना। सोंग कहते अच्छा है मिस्टर पे तुमने सुन लिया ना, बाहर आ जाओ। मिस्टर पे रोता हुआ फ्लावर बुके लेके आता है,
वो हैरान थी बट वो घुटनों को बैठ जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो पूछती ये क्या कर रहे हो, सॉन्ग भी देख रही है। वो कहता तुम्हारे डैड ने मेरी वजह से ऐसा किया, तुम्हें दर्द हुआ। तो कहती तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, मुझे पता तुम वैसे इंसान नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें डांटा। मिस्टर पे उसे कन्फेस कर देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वो भी हाँ कर देती है। सॉन्ग और क्यून ने कांग्रेचुलेशन करते हैं तो ये दोनों हक कर लेते हैं। क्यों सॉन्ग से पूछती है तुम तो सुवन को लाइक करती थी ना, तो फिर मिस्टर पे की हेल्प क्यों की। सॉन्ग कहती है क्योंकि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखता है, इसलिए मैं चाहती हूँ बस ये दोनों खुश रहे। नेक्स्ट दिन में सुवन कॉलेज में लेक्चर ले रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर पे आता है तो सब क्लासमेट सुवन की तरफ को देखने लग जाते हैं। दूसरे टीचर बताते हैं कि प्रोफेसर पे अब यहाँ से जा रहे हैं। सब क्लासमेट्स कहते हैं प्रोफेसर इसका मतलब तुम नहीं हमें पढ़ाओगे। वो कहता है अगर तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आ सकते हो। तो सब लोगों को पता चल जाता है इसका मतलब प्रोफेसर पे ही पे ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। पर वो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बन के क्यों आए। तो मिस्टर पे अपनी रिंग दिखाता है, कहता है वाइफ चलो चलते हैं। तो सब लोग हल्ला मचाने लगे थे। बेस्टी सुवन को मिस्टर पे की तरफ धक्का मार देती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, जल्दी से किस करो। और वो दोनों वहीं पे किस करने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।